हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड के 11th क्लास का जो इंग्लिश बुक है उसका जो चौथा चैप्टर है उसको आज मैं ट्रू एंड फॉल्स कराऊंगा, जिस चैप्टर का नाम है द रूल्स ऑफ द रोड, जिसको लिखा है एजी गार्डनर। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है 11th क्लास के स्टूडेंट, साथ ही साथ अगर कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम का तैयारी करता है उसके लिए भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्टाउट ओल्ड लेडी वाज वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग विथ हर बास्केट। यहाँ पे कह रहा है कि जो स्टाउट ओल्ड लेडी, जो कि एक बूढ़ी बहादुर औरत थी, वाजमिस थी, वॉकिंग, वो टहल रही थी, चल रही थी, विथ हर बास्केट, अपने टोकरी के साथ, ठीक है। तो क्या ये बात सही है? आज मैं आप लोग को ट्रू एंड फॉल्स करा रहा हूँ। तो यहाँ पूछ रहा है कि एक बहादुर बूढ़ी औरत टहल रही थी विथ हर बास्केट, अपने जो बास्केट टोकरी था उसके साथ। क्या ये बात सच है? तो जी हाँ, आप लोगों को समरी में मैंने बताया था कि एक ओल्ड लेडी थी, वो मेन रोड के सड़क पर अपने गठरी के साथ, ठीक है, वो चल रही थी। वही बात बोल रहा है कि क्या वो चल रही थी बास्केट के साथ, गठरी के साथ। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो हमने टी लिख दिया। दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, सी वाज, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, सी वाज इन्फॉर्म डैट द पेमेंट वाज मीन फॉर फुट पैसेंजर। यहाँ पे कह रहा है सी वाज इन्फॉर्म, कि उस औरत को इन्फॉर्म किया गया, ठीक है, सूचित किया गया, डैट की द पेमेंट, जो फुटपाथ होता है, वाज मीन्स उसका मतलब है फॉर फुट पैसेंजर, कि वहाँ उस पर जो फुटपाथ है उस पर सिर्फ फुट पैसेंजर यानी कि पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए है। ये उस बहादुर औरत को, बूढ़ी औरत को बताया गया। क्या ये बात सच है? तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि उस औरत से कहा गया कि आप फुटपाथ पर चलिए, क्योंकि फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्टाउट लेडी वाज मूविंग ऑन द पेवेंट। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो बहादुर लेडी जो थी, औरत थी, वाज मूविंग, वो चल रही थी, ऑन द पेवेंट, ठीक है, फुटपाथ पर। तो ये बात देखिए मेरे ख्याल से एकदम फॉल्स है, क्योंकि जो ओल्ड लेडी थी वो तो मेन रोड पर चल रही थी। यहाँ बोल रहा है कि पेवेंट यानी फुटपाथ पर चल रही थी, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा फॉल्स हमारा। यहाँ कह रहे द ओल्ड लेडी जो थी मूविंग, चल रही थी ऑन द फुटपाथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। उसके बाद देखिए, द स्टाउट लेडी टोल्ड डैट सी हैड गॉट लिबर्टी, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि जो स्टाउट लेडी थी, बहादुर औरत, उसने कहा कि सी हैड गॉट, कि उसने आज़ादी, लिबर्टी मीन्स आज़ादी को हासिल कर लिया था, ठीक है, कर लिया है। क्या ये बात सच है? तो उसने उसने सी हैड गॉट लिबर्टी, ठीक है, उसने ये बात सच बोली थी। उसने ये कहा था कि अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ चल सकती हूँ, क्योंकि मैंने आज़ादी को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ट्रू बात हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया हुआ ई नंबर क्वेश्चन में, लिबर्टी इज़ नॉट ए पर्सनल अफेयर, यानी कि जो आज़ादी होता है वो नहीं है व्यक्तिगत मामला, ठीक है, आज़ादी व्यक्तिगत मामला नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो हो जाएगा आपका, जो आज़ादी जो है ई नंबर, ठीक है। तो लिबर्टी इज़ नॉट ए पर्सनल अफेयर, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ट्रू हो जाएगा, कि जो आज़ादी है ये हमारा पर्सनल मामला नहीं है, बल्कि आज़ादी जो है सबके लिए है, तो सबके हिसाब से ही आज़ादी दिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप रोड पर चले, आज़ादी आपको दिया गया है, लेकिन ये पर्सनल मामला नहीं है, ये सामाजिक मामला है, समाज के अनुसार ही आपको आज़ादी मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है, वुड हैव बिकम सोशल एनार्की,
ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत आज़ादी वुड हैव बिकम, हो सकता है सामाजिक अराजकता। ठीक है, कह रहा है कि अगर इंसान के पास खुद की आज़ादी हो, ठीक है, जो चाहे वो कर सकता है, तो ये समाज के लिए क्या हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगा, अनार्की हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सही सुशासन नहीं चल सकता, यानी सही से समाज नहीं चल सकता। इसीलिए व्यक्तिगत आज़ादी है वो वुड बी बिकम, बन सकता है, व्यक्तिगत आज़ादी बन सकता है समाज में अराजकता। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, कि अगर सामाजिक आज़ादी दिया जाए तो समाज में समस्या ज़्यादा पैदा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। यहाँ पहला ए नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज़ नो डेंजर गेटिंग लिबर्टी, कह रहा है कि कुछ भी खतरनाक नहीं हो सकता पर्सनल आज़ादी, ड्रंक मीन्स नशा हो जाता है, नशा इन देयर डेज। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो पर्सनल आज़ादी आजकल जो लोगों को मिला हुआ है, ठीक है, जो करना चाहे वो कर सकता है, जिस तरह से नशा लोगों के अंदर है इन दिनों, क्या यह खतरनाक हो सकता है? यानी कि पर्सनल जो लाइब्रेरी है और इस आज़ादी है, उसका जो नशा है, क्या हमारे समाज में खतरनाक हो सकता है? तो ये बात फॉल्स है। ठीक है, झूठा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बाद देयर इज़ नो डेंजर, ठीक है, यह खतरनाक नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको पर्सनल आज़ादी दे दिया जाए, ठीक है, आज़ादी का नशा हो जाए, तो ये हमारे समाज के लिए खतरनाक हो सकता है, यानी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नोट लगा देने के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत आज़ादी मस्ट बी कर्टेल, को कम करना चाहिए टू रिजर्व द लिबर्टी ऑफ ऑल। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ कह रहा है कि जो व्यक्तिगत आज़ादी है वो उसकी कमी होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत आज़ादी उतना ही मिलना चाहिए जितना समाज में होना। ठीक है, ठीक है, यानी कि रिजर्व करता है द लिबर्टी ऑफ ऑल, सभी की आज़ादी के लिए कुछ न कुछ व्यक्तिगत आज़ादी में कमी करना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत यानी कि हर इंसान के आज़ादी का एक दायरा होना चाहिए कि आप आज़ाद हैं, लेकिन ऐसे काम कर सकते हैं जिससे समाज को, दूसरे को हानि ना हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने समरी में पूरा बताया था कि पर्सनल आज़ादी क्या होता है। ठीक है, इंडिविजुअल आज़ादी ये होता है कि आप जैसा कपड़ा पहनना चाहें पहन सकते हैं, जैसा जूता पहनना चाहें पहन सकते हैं, लेट से सोना चाहे तो सो सकते हैं, सुबह जल्दी उठना चाहे तो उठ सकते हैं। ठीक है, लंबे बाल रख सकते हैं, छोटे बाल रख सकते हैं, इस तरह के यहाँ पे व्यक्तिगत आज़ादी है। ठीक है, तो और अगर व्यक्तिगत इंडिविजुअल आज़ादी को बढ़ा दिया जाए और इंसान कहने लगे कि मैं रोड पर चलूँगा, मैं तेज़ आवाज़ में म्यूजिक बजाऊँगा, ठीक है, मैं हल्ला करूँगा, शोरगुल करूँगा, तो ये क्या होगा, इसको कम करना चाहिए, लिबर्टी ऑफ ऑल, सभी की आज़ादी के लिए। ठीक है, तो ये बात सही है, ट्रू है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है सी नंबर में, पुलिस मैन इज ए सिंबल ऑफ टायरनी। ठीक है, कह रहा है कि जो पुलिस मैन होता है यह एक प्रतीक है टायरनी का, यानी कि जुल्म का, ठीक है, तानाशाह का। तो ये बात तो फॉल्स है, क्योंकि पुलिस मैन तो अच्छाई का प्रतीक है। ठीक है, सिंबल ऑफ पीस के प्रतीक है, सिंबल ऑफ जस्टिस का प्रतीक है, यहाँ पे तानाशाह का प्रतीक बोल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। उसके बाद देखिए यहाँ डी नंबर दिया हुआ है, लिबर्टी इज़ नॉट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं आज़ादी इज़ नॉट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यह सामाजिक समझौता नहीं है। आज़ादी जो है समाज में एक समझौता नहीं है, तो ये भी बात फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आज़ादी आपको उतना ही दिया गया है जितना समाज में देना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सामाजिक मुद्दा भी है, सामाजिक समझौता भी है। आज़ादी आप समाज के अनुसार ही आपको आज़ादी दिया गया है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो देखिए ये जो वीडियो है ट्रू एंड फॉल्स का, बहुत लंबा होने वाला है और बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, एक और चैप्टर है, एक और भाग भी है यहाँ। तो आज मैंने आप लोगों को डी तक बता दिया है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैंने आज डी तक बता दिया है। ठीक है, इतना जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके आगे का बताऊंगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर मैं आगे पढ़ाऊँ।
ठीक है, किस क्लास का पढ़ाऊँ। इसके लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, इसलिए आप सबों को बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।